बिल्ट इन फंक्शंस हमने पहले किए थे एक क्लास में, तो मैंने बताया भी था आपको कि स्टेटमेंट फंक्शंस या फिर फंक्शन सब प्रोग्राम, आपका सब प्रोग्राम एक तरह से हम कब यूज करते हैं। कोई भी आपको कोई एक फंक्शन है जिसको आपने रिपीटेडली यूज करना है अपने प्रोग्राम में, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? सब प्रोग्राम्स की हेल्प लेते हैं। तो आपके बेसिकली सब प्रोग्राम्स क्या होते हैं, आपके कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से सब प्रोग्राम्स हैं, इन्हीं को ही हम इस चैप्टर में आपका बारी बारी से रीड करेंगे। तो किस लिए हम यूज करते हैं सब प्रोग्राम्स को? इन ऑर्डर टू मेक प्रोग्राम मोर रिलायबल एंड अंडरस्टेबल। ठीक है, तो अपने प्रोग्राम को मोर रिलायबल या फिर अंडरस्टेबल बनाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? सब प्रोग्राम्स का यूज कर सकते हैं, जो कि किसके अंदर आता है? आपका मॉड्यूलर अप्रोच के अंदर आता है। जो भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो प्रोग्रामिंग की मॉड्यूलर अप्रोच कहलाती है ये। अगर हम किसका यूज करें? सब प्रोग्राम्स का अगर हम यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के दौरान। ठीक है, मोर अंडरस्टेबल एंड रिलायबल का मीनिंग यही है आपका कि आपका जो प्रोग्राम है वो जैसे बहुत ही लेंथी ना बन जाए, क्योंकि मान लीजिए आपको कोई फंक्शन बार बार यूज करना होता है, तो आप हर बार उस फंक्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स को क्या करोगे? अपने प्रोग्राम में ऐड करोगे। और कई कई बार ऐसे होता है कि हमें एक दो बार नहीं, हंड्रेड्स या फिर थाउजेंड्स टाइम्स हमें उसको रिपीट करवाना पड़ता है। ये तो हम जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक आप करते आए हो, ये बहुत ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिजिकल जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस तरह के फंक्शंस को आपको बार बार यूज करना पड़ता है। तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स हमें वो स्टेटमेंट्स अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वो हमारा प्रोग्राम उतना ही कॉम्प्लेक्स और कम्बरसम बन जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ डिफरेंट तरह के वेज हमें उसमें यूज करने पड़ते हैं, ताकि हम अपने जो प्रोग्राम है उसको कॉम्प्लेक्स बनाने की बजाय थोड़ा सा आपका अंडरस्टेबल हम उसको बना सके। ठीक है, तो आपके सब प्रोग्रामिंग जो है वो इसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो कितने तरह के सब प्रोग्राम्स आपके एग्जिस्ट करते हैं फोरट्रान में? एक तो होते हैं आपके फंक्शंस और दूसरे होते हैं सब रूटीन्स। ठीक, फंक्शंस हमारे फिर कितनी तरह के होते हैं? जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस आपके कितनी तरह के होते हैं? एक टाइप के फंक्शंस तो आपने पहले पढ़े हैं, प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शंस, या फिर उनको हम इंट्रिंसिक फंक्शंस भी कहते हैं या लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी तरह का जो फंक्शन हमें अपने प्रोग्राम में डिफाइन करना होता है वो क्या कहलाता है? आपका यूजर डिफाइन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, ये सभी इसी के नाम है, बिल्ट इन फंक्शंस के ही नाम है आपके। इंट्रिंसिक फंक्शंस या फिर लाइब्रेरी फंक्शंस, हम बिल्ट इन फंक्शंस को ही बोलते हैं। ठीक, अब यूजर डिफाइन जो फंक्शन होता है उस वो भी आपके दो तरह से हम डिराइव कर सकते हैं या लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। एक होता है हमारा स्टेटमेंट फंक्शन टाइप, और दूसरा क्या होता है? फंक्शन सब प्रोग्राम। फंक्शन सब प्रोग्राम को ही हम एक्सटर्नल फंक्शन भी कहते हैं और मल्टी लाइन फंक्शन भी कहते हैं। स्टेटमेंट फंक्शन और फंक्शन सब प्रोग्राम में बेसिकली आपका डिफरेंस क्या है? इन केस अगर आपकी एक सिंगल स्टेटमेंट, एक जो भी फंक्शन आपको यूज करना है वो सिंगल स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर आपका प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाता है? आपका स्टेटमेंट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, एक सिंगल स्टेटमेंट अगर उसके अंदर है तो, और एक सिंगल स्टेटमेंट की बजाय आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट है और उनके कॉम्बिनेशन से आपका जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है। जैसे हमने आपका एग्जांपल लिया था फैक्टोरियल का एग्जांपल, तो वो फैक्टोरियल क्या था? आपका मल्टी लाइन फंक्शन था, इसीलिए हम उसको क्या कह रहे थे? फंक्शन सब प्रोग्राम, हम उसे नाम ये हमने उसे दिया था। ठीक है, एक्सटर्नल फंक्शन, एक्सटर्नल क्या है आपका? आप यूजर खुद ब खुद जब अपना प्रोग्राम जनरेट कर रहा होता है तो उसी के अंदर यूजर ही उस प्रोग्राम को बना रहा है, तो इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फंक्शन भी कहते हैं। इंट्रिंसिक और एक्सटर्नल ये क्या हो गए आपके? दोनों अपोजिट वर्ड्स हो गए। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनली जो चीज आपके पास पहले से प्रेजेंट है, तो कंपाइलर में जो पहले से प्रेजेंट रहता है वो तो आपके इंट्रिंसिक होते हैं, या इंटरनल भी आप बोल सकते हो इसे, लेकिन क्या टर्म यूज की जाती है? आपकी इंट्रिंसिक फंक्शंस यूज की जाती है टर्म। और जो आप खुद बनाते हो अपने प्रोग्राम में वो क्या कहलाता है आपका? फिर एक्सटर्नल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, और एक आपका फंक्शन की तरह से ही
कुछ स्पेसिफिक आपके प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें हमने फंक्शन की बजाय क्या जनरेट करना होता है, सब रूटीन हमें वहां पे बनाना होता है। तो ये क्या है, आपके वेरियस टाइप्स ऑफ सब प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स प्लीज टाइप योर नेम एंड रोल नंबर इन चैट बॉक्स। अगर किसी ने नहीं टाइप किया है देन प्लीज टाइप योर नेम एंड रोल नंबर। ठीक है, आप वन बाय वन जो भी आपने टाइप्स पढ़ी हैं उन टाइप्स को आप वन बाय वन डिस्कस करोगे। सबसे पहले आप क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम फंक्शन और उसके टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो फंक्शंस जो हैं आपके, ये आपके फिर से सब क्लासीफाई हम कर सकते हैं इनको टू पार्ट्स में। क्या होती हैं वो अभी अभी हमने देखा। एक क्या होता है आपका प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शंस दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया है, इसके एग्जांपल्स भी देख लिए हैं बिल्ट इन फंक्शंस के। और सेकंड क्या होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हम खुद डिफाइन करते हैं। ठीक, प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शंस या फिर इंट्रिंसिक फंक्शंस या लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं आपके, बहुत बार मैंने आपको ये बात बता दी है। यहाँ हम बेसिकली यही चीजें डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स वाई इनकी डेफिनेशंस आपको यहाँ पे दी हुई हैं। प्री रिटन प्रोग्राम्स बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंपाइलर। जिस किसी ने भी आपका कंपाइलर जनरेट किया होगा उसने पहले से ही आपके कुछ प्रोग्राम्स जो हैं उसके अंदर लिख के आपके ऐड कर दिए। ठीक है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड प्री रिटन प्रोग्राम्स। ठीक है, और जो कि इंटरनली पहले से ही स्टोर होते हैं किसके अंदर, कंपाइलर के अंदर। ठीक, उनको हम क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, कॉमनली यूज्ड फॉर सम कॉमनली यूज्ड मैथमेटिकल फंक्शंस, हमारे जो फुटरान में प्रेजेंट हैं आपके बिल्ट इन फंक्शंस, वो कौन से हैं आपके, जैसे स्क्वायर रूट के लिए आप SQRT यूज करते हो, मॉडुलस अगर आपको निकालना है, मोड किसी का निकालना है तो हम उसके लिए मोड फंक्शन यूज करते हैं। ये आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो भी मैथमेटिकली होते हैं, आपके साइन की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, कॉस की, टेंजेंट की, कोटेंजेंट की, इनकी जो आपके इनवर्स वैल्यूज होती हैं उनके लिए भी आपके पास पहले से बिल्ट इन फंक्शंस प्रेजेंट हैं। तो ये सभी किसके एग्जांपल हैं, आपके बिल्ट इन फंक्शंस के ही एग्जांपल्स है। ठीक है, सेकंड जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं आपके, फंक्शंस डिफाइंड बाय द यूजर हिमसेल्फ, जो कि यूजर खुद ब खुद डिफाइन करता है अपने प्रोग्राम के अंदर। किसके लिए, इन ऑर्डर टू सॉल्व द डिजायर्ड प्रॉब्लम, जो भी हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है उसको अचीव करने के लिए हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं अपने फंक्शन के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन हम उसे कहते हैं। ठीक है, दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस को, ये भी आपके दो तरह के होते हैं। दीज आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, स्टेटमेंट फंक्शन या फिर फंक्शन सब प्रोग्राम। ठीक, नब फर्स्ट हम किसे देखेंगे, आपका यूजर डिफाइंड फंक्शंस में आपका जो स्टेटमेंट फंक्शन है हम इसको देखेंगे कि हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये आपके फंक्शन नेम की फॉर्म में ही आपका जनरली डिफाइन हो जाता है। जैसे कैसे करते हैं हम इसको डिफाइन, डिफाइंड बाय अ सिंगल अर्थमेटिक और लॉजिकल स्टेटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। अगर फंक्शन हमें किस फॉर्म में लेना है, स्टेटमेंट फंक्शन की फॉर्म में लेना है, तो नॉर्मली ये कैसा होता है, एक सिंगल अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में होता है। अब जिसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल एक्सप्रेशन आती है वो क्या कहलाती है, आपकी अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल स्टेटमेंट कहलाती है। और कहाँ आती है ये, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। जब भी आपका प्रोग्राम जहां से भी शुरू हो रहा है, जैसे हमने सब प्रोग्राम बनाया था प्रोग्राम के पहले, उसी तरह से हमें सबसे पहले उस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, वहां पे डिफाइन करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के जस्ट स्टार्टिंग में। ठीक है, जहां आपने कमेंट स्टेटमेंट लिखी होती है वहां पे आप कमेंट स्टेटमेंट की हेल्प लेके ये बताओगे कि ये हमारा एक फंक्शन है जो कि स्टेटमेंट फंक्शन है, वहां पे हम लिख के और उसके बाद भी सीधी इस तरह से, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है, कोई फंक्शन है ए और बी क्या है, उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका एक्स और वाई होते हैं, तो एक्स और वाई पे डिपेंड करते हुए आपका कोई फंक्शन है, तो ये आपका ए और बी पे डिपेंड करते हुए कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू क्या है आपकी ए स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर। और हमारे प्रोग्राम में इस फंक्शन की वैल्यू मल्टीपल टाइम्स मान लीजिए कैलकुलेट आपको करनी है, तो इस फंक्शन को हम स्टेटमेंट फंक्शन की हेल्प से सबसे पहले अपने प्रोग्राम में क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे।
ठीक है। ये जो भी स्टेटमेंट हमने लिखी है ये क्या कर रही है आपकी, द स्टेटमेंट डिफाइंस अ फंक्शन एफ विद आर्ग्यूमेंट्स ए एंड बी। ठीक, तो इस तरीके के जहां कहीं भी फंक्शंस हमें इस्तेमाल करने होते हैं उसमें हम स्टेटमेंट फंक्शंस की हेल्प ले सकते हैं। ठीक, ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, इसी तरह की कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन भी हो सकती है जो कि आपके स्टेटमेंट फंक्शन को डिफाइन कर सकती है। ठीक है, सेकंड क्या है आपका एग्जांपल, फंक्शन सब प्रोग्राम, अ मल्टीपल line function, a multi-line function which is implicitly referenced by the appearance of its name and arguments. इसका एग्जाम्पल मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, ये उसकी डेफिनेशन है आपकी कि कोई मल्टी लाइन फंक्शन है जो कि इम्प्लिसिटली, जो हमारे प्रोग्राम में कैसे उसको हम रेफर करते हैं, कैसे वो अपीयर होता है हमारे प्रोग्राम में, उसके नाम के थ्रू वो हमारे प्रोग्राम में, मेन प्रोग्राम में वो अपीयर होता है और उसके साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये एफ कोई फंक्शन नेम था, इसी तरह से फंक्शन सब प्रोग्राम भी हमारे प्रोग्राम में अपने नेम और उसके जो आर्ग्यूमेंट हैं उसके थ्रू वो हमारे प्रोग्राम में अपीयर होता है। ठीक है, एंड जहां कहीं भी हम ये फंक्शन आपका जहां भी अपीयर होगा वहां पे ये हमेशा क्या करेगा, इट रिटर्न एट मोस्ट वन वैल्यू आफ्टर एग्जीक्यूशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फंक्शन को यूज किया और वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। इट मस्ट, ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है कि वो आपकी एटलीस्ट या फिर एट मोस्ट कह रहा है कि आपकी एट मोस्ट एक वैल्यू उसको रिटर्न करनी ही करनी है। ठीक है, return at most one value after execution. Subprogram always return a value. और जो सेकंड हमारी टाइप थी वो क्या थी आपकी, सब रूटीन था। तो सब रूटीन क्या होते हैं आपके, सब रूटीन्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दिस आर डिफाइंड बाय एन इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। अब क्या इसमें डिफरेंस है फंक्शन सब प्रोग्राम में और सब रूटीन में। फंक्शन सब प्रोग्राम क्या था, मल्टी लाइन फंक्शन था, और वो मल्टी लाइन फंक्शन में क्या होंगे आपके जो भी आपके जो स्टेटमेंट्स थे वो स्टेटमेंट्स एक दूसरे से आपके रिलेटेड थे। ठीक है, अब इसी तरह से जो सब रूटीन होता है उसमें भी आपके पास मल्टी स्टेटमेंट्स प्रेजेंट होती है, मल्टी लाइन स्टेटमेंट होता है हमारा प्रोग्राम सब रूटीन भी, लेकिन उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स आपकी यूज होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, एक दूसरे पर वो डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, तो सब रूटीन्स आर नॉर्मली डिफाइंड बाय एन इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, explicitly referred by using a statement known as call in program। अब जैसे हम फंक्शन नेम से आपके फंक्शन को कॉल कर रहे थे, सब प्रोग्राम को कॉल कर रहे थे मेन प्रोग्राम में, इन केस अगर आप सब रूटीन जनरेट करते हो और उस सब रूटीन को मेन प्रोग्राम में आपको कॉल करना है तो आपको एक स्टेटमेंट होती है आपकी कॉल स्टेटमेंट। ठीक है, वो कॉल स्टेटमेंट आपको यूज करनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम में। ठीक है, वो आपका किसी तरीके के आपके इस कॉल स्टेटमेंट के साथ एसोसिएटेड आपके फंक्शन का नाम भी होगा और उसके आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, लेकिन वहां आपको कॉल स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी अगर आप सब रूटीन को कॉल कर रहे हैं अपने मेन प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंस हो गए किसके बीच में, फंक्शन सब प्रोग्राम और सब रूटीन के बीच में। ठीक है, अब जैसे हम कह रहे थे कि फंक्शन सब प्रोग्राम तो हमेशा क्या करेगा, एक एट मोस्ट वन का मतलब क्या था आपका कि एक वैल्यू वो क्या करता है वहां पे रिटर्न करता है। ठीक है, एक से ज्यादा वैल्यू वो रिटर्न वहां पे नहीं कर सकता। लेकिन सब रूटीन क्या है, सब रूटीन के का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट उसका जीरो भी हो सकता है कि भाई वो कोई वैल्यू रिटर्न ही ना करे, या वन वैल्यू रिटर्न करे, या एक से ज्यादा वैल्यूज आपके प्रोग्राम को रिटर्न करे। ये बेसिकली क्या है, आपके डिफरेंसेस हैं सब प्रोग्राम और सब रूटीन के बीच में। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से ही आपको ये पता चल रहा है कि क्या डिफरेंस होता है सब प्रोग्राम और सब रूटीन में। ठीक, अगर आपको कुछ ऐसा फंक्शन या फिर ऐसा सब प्रोग्राम आपको बनाना है जिससे कि आप चाहते हो कि कंडीशंस पे डिपेंड करते हुए उसकी कोई भी वैल्यू रिटर्न ना हो या एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न हो, तो हम किसकी मदद लेते हैं, सब रूटीन्स की मदद लेते हैं सब प्रोग्राम के बजाय।
ठीक है, के बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, कुछ टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारी, जिनको कि हम यूज करते हैं जब कभी भी हम आपका सब प्रोग्राम बनाते हैं अपने प्रोग्राम में। तो ये कुछ टर्म्स हैं हमारी जो हर प्रोग्राम में आपकी आती हैं, तो या फिर इनके मीनिंग हमें पता होने चाहिए कि क्या मीनिंग्स है। इसमें से कुछ मीनिंग्स हम अभी करेंगे और फिर कुछ आपकी कल की क्लास में करेंगे। कल भी क्लास हमारी सेम टाइम पे ही होगी, आपकी 12:30 पे ही। कॉलिंग प्रोग्राम, कॉलिंग प्रोग्राम का क्या मतलब होता है आपका, प्रोग्राम विच कॉल्स द अदर सब प्रोग्राम। अब आपने जिसको मेन प्रोग्राम कहा था वो मेन प्रोग्राम क्या कहलाता है आपका, कॉलिंग प्रोग्राम कहलाता है, जिसके अंदर की आप किसी भी सब प्रोग्राम को कॉल करते हो। ठीक, उसी वजह से कहते हैं कि प्रोग्राम विच कॉल्स द अदर सब प्रोग्राम इज कॉल्ड कॉलिंग प्रोग्राम। ठीक है, अब जिस प्रोग्राम को कॉल किया गया है, जो आपने स्मॉल प्रोग्राम बनाया अपने प्रोग्राम की शुरुआत में, उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड प्रोग्राम कहते हैं। मेन प्रोग्राम जिस प्रोग्राम को कॉल करता है वो क्या कहलाता है आपका, कॉल्ड प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम विच इज बीइंग कॉल्ड बाय द कॉलिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो कॉलिंग प्रोग्राम जिस सब प्रोग्राम को कॉल करता है वो क्या कहलाता है आपका, कॉल्ड प्रोग्राम कहलाता है। और ये इस तरह से आपका रिप्रेजेंट होता है, कॉलिंग प्रोग्राम और नीचे क्या लिखा है हमने, कॉल्ड प्रोग्राम रहता है। तो जहां से जो कॉल कर रहा है वहां पे देखिए आपकी एरो का क्या है, आपका डॉट वाला पोर्शन है, और जहां पे एरो लगी हुई है मींस इट इज बीइंग कॉल्ड। तो यहाँ से जो भी आपने प्रोग्राम लिखा होगा उसमें कोई फंक्शन होगा और उस फंक्शन को आप कहाँ कॉल करते हो, मेन प्रोग्राम में कॉल करते हो। तो ये आपका मेन प्रोग्राम है और ये हमारा सब प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसका इस तरह से ये कंसेप्ट इसका वर्क करता है कि इसकी वैल्यू हमेशा कहाँ कॉल की जाती है, कॉलिंग प्रोग्राम में कॉल की जाती है। ठीक, अब आपका कॉल जो आपका सब प्रोग्राम था वो आपके प्रोग्राम के पहले भी हो सकता है और प्रोग्राम के बाद में भी हो सकता है। ठीक है, अब ये देखिए आपका यहाँ पे एक हमने ये फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें क्या है आपका, ये एक मेन प्रोग्राम है जो आपने जनरेट किया है। उस मेन प्रोग्राम से एसोसिएटेड हमने कोई क्या बनाए हैं, सब प्रोग्राम्स बनाए हैं। ये सब प्रोग्राम 1 है, ये सब प्रोग्राम 2 है। अब यहाँ जो सब प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में भी हमने कुछ फंक्शंस मान लीजिए यूज किए हैं और उन फंक्शंस को भी हम कहाँ से कॉल कर रहे हैं, कोई दूसरे सब प्रोग्राम्स हैं हमारे, ये 3rd है सब प्रोग्राम और ये 4th है सब प्रोग्राम। इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो कहाँ कॉल की जा रही हैं, इस फंक्शन में, इस प्रोग्राम में आपकी कॉल की जा रही है, सब प्रोग्राम 1 में कॉल की जा रही है। तो जैसे ये सब प्रोग्राम किसके लिए सब प्रोग्राम है, ये मेन प्रोग्राम के लिए, तो ये सब प्रोग्राम है। और साइमल्टेनियसली यही प्रोग्राम आपका किसी दूसरे के लिए एज अ मेन प्रोग्राम भी वर्क कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक तरह से नेस्टेड हमने शो किया है, नेस्टेड आपका कंसेप्ट, रिलेशन किसके बीच में, मेन प्रोग्राम्स और सब प्रोग्राम्स के बीच की रिलेशन हमने आपकी रिप्रेजेंट की है। अब उसी तरह से अब जैसे ये 3rd हमारा सब प्रोग्राम था, 3rd के अंदर मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू के लिए हमें एक अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ रहा था, तो हमने क्या किया, उसको यहाँ पे इस प्रोग्राम 6 में हमने क्या किया, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, उसके लिए प्रोग्राम लिख दिया और उसकी वैल्यू को कहाँ कॉल कर लिया, यहाँ पे कॉल कर लिया। तो ये सब प्रोग्राम 3 कैसे एक्ट कर रहा है आपका, मेन प्रोग्राम की तरह से एक्ट कर रहा है, किसके लिए, सब प्रोग्राम 6 के लिए। ठीक है, तो जैसे आप क्या बनाते हैं बायो में, वो नहीं बनाते हैं आपका फूड चेन बनाते हैं, तो फूड चेन की तरह से ही है ये। तो एक आपका सब प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि वो सब प्रोग्राम हमेशा के लिए सब प्रोग्राम ही रहता है, वो सब प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए मेन प्रोग्राम की तरह से भी एक्ट कर सकता है। ये जैसे सब प्रोग्राम 4 है, ये सब प्रोग्राम 4 सब प्रोग्राम 1 और 2 के लिए क्या है, एज अ सब प्रोग्राम एक्ट कर रहा है, लेकिन प्रोग्राम 6 के लिए ये कैसे एक्ट कर रहा है, मेन प्रोग्राम की तरह से एक्ट करेगा। ठीक है, उसी तरह से सब प्रोग्राम 2 मेन प्रोग्राम की तरह एक्ट करेगा, किसके लिए, प्रोग्राम 4 और प्रोग्राम 5 के लिए। तो इस तरह से हम नेस्टेड कंसेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तब। ठीक, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि जो कॉल्ड प्रोग्राम होता है, सब प्रोग्राम विच इज पॉइंटेड बाय द एरो इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो जहां कहीं भी आपकी एरो आ रही है ये सब क्या कहला रहे हैं आपके, कॉल्ड बाय दिस वन, कॉल्ड बाय दिस वन। यहाँ पे ये कॉल्ड बाय 2, कॉल्ड बाय 2, इसको क्या कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड बाय 3 एंड 6 इज कॉल्ड बाय 4।
ठीक है। अब इसके लिए आपके कॉलिंग प्रोग्राम क्या हो जाएंगे, जहां कहीं से भी एरो हमारी स्टार्ट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, या डॉट वाला पॉइंट जिधर होता है हमारी एरो का, वो क्या कहलाता है, आपका कॉलिंग प्रोग्राम कहलाता है। तो ये जो आपने मल्टीपल टाइम्स बनाया, ये जो नेस्ट बनाया, इस नेस्ट में एक कॉल्ड प्रोग्राम दूसरे के लिए कॉलिंग प्रोग्राम की तरह से एक्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम ये वाली टर्म्स हम यूज करने की बजाय क्या यूज करते हैं, कॉल्ड प्रोग्राम या फिर कॉलिंग प्रोग्राम, हम इन नामों से इनको रेफरेंस करते हैं, तो इनको ऐसे हमने रेफर करना होता है। तो जो सेम प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम कैन एक्ट एज अ कॉलिंग एज वेल एज कॉल्ड प्रोग्राम डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो सिचुएशन पर डिपेंड करते हुए एक कॉल्ड प्रोग्राम कॉलिंग भी बन सकता है आपका। ठीक है, तो ये हमारी पहली दो टर्म्स थी आपकी, कॉलिंग प्रोग्राम एंड कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक, इसी तरह से आपकी जो भी आप फंक्शन यूज करते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं। तो उन आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड आपके पास कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम बारी बारी से रीड करेंगे। तो ये हम कल की क्लास में आपकी रीड करेंगे, अभी के लिए हमने इतना ही करना है।